तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका मेरे इस नए YouTube चैनल पर स्वागत है। बाकी का इंट्रोडक्शन मैं अपने वीडियो एंड होने पर दूंगा। फिलहाल के लिए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। तो हमको दिखाया जाता है इस कहानी में कि कोई आदमी अपने से बात कर रहा होता है। वो कहता है, मैं कभी उस चीज़ पर यकीन नहीं करता जो लोग अक्सर कहते हैं टनल के एंड में रोशनी होती है। मुझे हमेशा लगता था ये बस एक तसल्ली दिलाने वाली बात है। वो रेयर मोमेंट्स होते हैं जब लोग मौत के करीब जाकर वापस लौटते हैं और होश में आते ही कहते हैं, मैंने रोशनी देखी। उनके चेहरे के दोनों तरफ ठंडी पसीने की बूंदें गिर रही होती हैं। फिर भी देखो, मैं यहाँ हूँ सो कॉल टनल के अंदर, लेकिन मैं मरा कैसे? जो चीज़ मुझे आखिरी बार याद है, मैं अपने कमरे में अकेला था, अपने शहर को ऊपर से देख रहा था। उसके बाद जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो मेरी बॉडी काफ़ी भारी लगने लगी थी। क्या मुझे किसी ने जहर दिया था, या फिर क्या मुझे मार दिया गया था? ग्रे सोचो, वो खुद से कहता है। मेरे आसपास बहुत लोग थे जो मुझे मारना चाहते थे। आखिरकार मैं एक राजा जो था। यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम ग्रे है, वो एक राजा था कोई शहर का। इस तरीके से ये कहानी की हमारी शुरुआत होती है। एक राजा था, सबसे पावरफुल, सबसे इंटेलिजेंट, लेकिन उसकी कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती जहाँ उसकी मौत होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक एंड नहीं है बल्कि एक नए बिगिनिंग की शुरुआत है। दोस्तों, ये है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। देखो यार, जितना मैं अपनी मौत के बारे में सोचना चाहता हूँ उतना ही बेकार है ये सब। अब तो कुछ नहीं कर सकते। तभी हम लोग को एक वॉइस सुनाई देती है। वो कहता है, बधाई हो सर और मैडम, एक हेल्दी बेबी बॉय हुआ है। वेट, क्या अभी अभी मेरा जन्म हुआ है? तभी एक लड़की की आवाज़ आती है। वो बोलती है, ज़रा पकड़ के आगे करो उसे डियर। ग्रे बोलता है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो मतलब मुझे जो रोशनी दिख रही थी, मतलब मेरा जन्म हो रहा था? नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी एक लड़की बोलती है फिर से, वो कितना प्यारा है, उसके बाल तुम्हारे जैसे हैं। जो भी टाइम हो, मैं उनकी लैंग्वेज समझ पा रहा हूँ, ये अच्छी बात है। तभी वो ग्रे देखता है एक लड़की की ओर और बोलता है, एक चमकती प्यारी सी मुस्कान जिसमें माँ का प्यार बसा हो। मैं बस सोचता ही रह गया, कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर है ये। तभी वो लड़की वापस से बोली, उसकी आंखें तुम्हारी जैसी हैं हनी। फिर ग्रे बोलता है, एक स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन, तीखी आईब्रोज, पक्का ये आदमी बड़ा स्ट्रिक्ट और सीरियस होगा। तभी हम लोग को एक लड़के की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है, हे लिटिल आर्ट, मैं तुम्हारा डैडा बोल सकते हो? वो लड़की वापस से कहती है, रे, उसका अभी जन्म ही हुआ है, छोड़ दो, रहने दो, मेरे आसपास सब नॉर्मल लग रहा है। ग्रे कहता है, हाँ, ये क्या है, मैं कहाँ हूँ? कुछ हफ्तों के बाद ग्रे कहता है, मेरी माँ एलिस एक बहुत ही जेंटल और काइंड हार्टेड इंसान है, लेकिन फैमिली में कमांड तो उनकी ही हाथ में है। मेरे फादर रेनोल्ड एक डिपेंडेबल और सुंदर आदमी हैं, बस कभी कभी थोड़ा बचपना हो जाता है। मैं काफ़ी शुक्रमंद हूँ कि मुझे एक लवली फैमिली मिली है जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें ऐसी थी जो मैं अपने दुश्मनों को भी ना दूँ। पता है, मेरे तो हाथों और पैरों पे मेरा कंट्रोल ही नहीं है, और ऊपर से ये पॉटी, ये सब क्या हो रहा है? मैं पास्ट में आ गया हूँ, एक पुरानी सी कोई दुनिया में। क्या लोग पहले ऐसे ही वेपन्स लेके घूमते थे? मुझे तो अब ये भी मानना पड़ेगा, ये सब अजीब है। ये सब जो मेडिसिन्स, ये सस्पिशियस लिकर
भी लीगली बिक रहा है। तभी उसकी माँ एलिस बोलती है, मेरा छोटा आर्ट, थक गए होगे, चलो बेटा अब घर चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग को मालूम चलता है कि इसका नाम आर्ट है। आर्ट बोलता है, नॉलेज इज स्ट्रेंथ। पिछले कुछ हफ्तों में मैं अपने आसपास काफ़ी कुछ ऑब्जर्व किया है और अब मुझे लगता है मैं रफली समझ गया हूँ कि क्या एक्सपेक्ट करना है। तभी उसके पापा घर पे आते हैं और बोलते हैं, डैडी इज़ होम। मेरा छोटा लड़का कैसा है? रे, अगर तुमने उसे गिरा दिया तो, एलिस बोलती है, वैसे भी इतनी कमज़ोर शरीर है मेरा, बस एक हल्के से झटके से मेरा शरीर पूरा हिल गया। तभी आर्ट के पापा रेनॉल्ड हंसने लगते हैं और बोलते हैं, मेरे डैड भी यही करते थे जब मैं छोटा था। तभी उसकी माँ एलिस बोलती है, देखो डियर, लगता है हमारे छोटे बेबी को लग गई है। रे, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी एलिस बोल रही है, सब ठीक हो जाएगा मेरे बेबी, मम्मी तुम्हें ठीक कर देगी। लो, हो गया, अब सब बेटर है। तभी हम लोग को यहाँ देखने को मिलता है आर्ट की माँ, जो कि एलिस है, उसके पास कुछ जादुई शक्तियाँ हैं जिससे उसने उसकी पैर की चोट तुरंत ठीक कर दी। आर्ट बोलता है, शायद मैंने थोड़ी जल्दी बोल दिया था, शायद मुझे ये दुनिया के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है। तो गाइस, यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है, द बिगनिंग आफ्टर द एंड का। अगर आपको मेरी वॉइस अच्छी लग रही है चाहे ख़राब लग रही है, आप प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले चैप्टर के लिए मैं ट्राई करूँगा 2 दिन के अंदर नेक्स्ट चैप्टर को भी ले आऊँ। थैंक यू गाइस, मेरा नाम अमन है। बाय बाय।